देश की सरकार किसानों के लिए समय समय पर कई योजनाएं लाती रहती हैं, जिससे किसानों का मनोबल तो बढ़ता ही है और साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ योजनाएं भले ही किसान के लिए हों, लेकिन उसका लाभ वे भी उठा सकते हैं जो खेती नहीं करते हैं। जी हाँ, ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत सरकार ने देश के किसानों को सीधे नकद लाभ देने के लिए शुरू की थी, ताकि वे अपनी जरूरतों को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सके। इसके तहत सरकार की ओर से 6,000 रुपये सालाना की रकम 2,000 रुपये की 3 किश्तों में हर 4 महीने पर दी जाती है। इसके दायरे में सरकारी नौकरियां करने वाले जनप्रतिनिधि, इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोग शामिल नहीं हैं। हालांकि ऐसे भी तमाम लोग हैं जो अपनी खेती योग्य भूमि पर भले ही खेती ना कर रहे हों, लेकिन उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। तो आइए आपको बताते हैं वो कौन लोग हैं जो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। डी क्लास नौकरी वालों को मिलता है फायदा। इस स्कीम के तहत भले ही सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन चौथी श्रेणी कर्मचारी या मल्टीटास्क स्टाफ के तौर पर जुड़े लोग इसके तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए ये जरूरी है कि उन्हें अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल ना बदला हो, जैसे मकान, दुकान बनाना या फिर किसी अन्य इस्तेमाल में। कृषि भूमि का लैंड यूज बदलने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। जमीन बंजर छोड़ने पर भी नहीं मिलेगा लाभ। यदि आवेदक किसान अपनी कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं करता है, यानी उसे बंजर छोड़ दिया जाता है, तब भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि खेती वाली भूमि चाहे गांव में हो या फिर शहर में, दोनों को ही स्कीम में कवर किया जाएगा। लाभार्थी किसान की मृत्यु पर क्या होगा? यहाँ एक सवाल का जवाब भी जरूरी होगा कि यदि किसी लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके परिवार वालों को ये लाभ मिलेगा? तो आपको बता दें कि यदि उसकी जमीन परिवार वालों के नाम ट्रांसफर होती है तो उन्हें लाभ मिलेगा, नहीं तो जिसको भूमि बेची गई है वो व्यक्ति इस लाभ का फायदा उठा सकता है। फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी स्कीम। मोदी सरकार ने फरवरी 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। सरकार की ओर से इस तर्क के साथ स्कीम को लॉन्च किया गया था कि कर्ज की माफी करना स्थायी समाधान नहीं है। इस स्कीम से किसानों को दीर्घकाल के लिए राहत मिलेगी और वे कर्ज के कुचक्र से बच सकेंगे। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर, दिल्ली।